नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीचर के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 विद्यालय आवंटन का काम शुरू। साथियों, यहाँ पे बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर के आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और टीआरई 3 से रिलेटेड सारी बिग अपडेट को हमने कंपाइलेशन के थ्रू आपके समक्ष रखने का कार्य किया है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में ही होगी सबकी पोस्टिंग। इस पर भी कंफर्मेशन लगभग लग चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग की वजह से यहाँ पे टीआरई 3 के साथियों को बम्पर एचआरए का फायदा देखने को मिलेगा। साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये रही वो महत्वपूर्ण अपडेट जिस पर हम बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं शिक्षक साथियों कि सचिवालय सूत्र टीआरई 3 औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद विद्यालय आवंटन का काम शुरू। यानी कि जैसे ही आपको यहाँ पे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया, उसके बाद यहाँ पे विद्यालय आवंटन का काम भी शिक्षा विभाग के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं साथियों, टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को पहले विद्यालयों में करना होगा योगदान। बिग ब्रेकिंग, यानी कि यहां पर जितने भी टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक हैं जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, उन सभी को सर्वप्रथम यहां पर विद्यालय में योगदान करना होगा और योगदान के पश्चात ही आगे की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट में साथियों आप देख सकते हैं, टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों के योगदान हेतु 20 मार्च से पहले जारी हो सकती है गाइडलाइन। यानी कि 20 मार्च कितना देर है साथियों, यहाँ पे 10 मार्च आपका हो गया है। आप लोग अच्छे से होली मनाइए, मैनी मैनी विशेष फॉर होता होली। और होली के बाद यहाँ पे 20 मार्च को गाइडलाइन जारी हो जाएगा या उससे पहले भी जारी हो जाएगा, इसकी सूचना हमें प्राप्त हो रही है। साथियों, आगे आपको बता देते हैं नेक्स्ट अपडेट में, टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को मिल सकता है बड़ा फायदा। शहरी क्षेत्रों में यथा नगर निकाय, नगर पंचायत इत्यादि में होगी पोस्टिंग। बिग ब्रेकिंग साथियों, इसके लिए तो कम से कम एक सब्सक्राइब बनता है। अंदर की खबर हम लेकर के आपके समक्ष आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है साथियों, वो बेसिकली आपकी शहरी क्षेत्रों में ही होगी। और आपको बताना चाहेंगे कि स्टडी तंत्र चैनल ने ही इसे सबसे पहले क्रैक किया था इस खबर को, कि यहाँ पे शिक्षा विभाग पूरा मूड बना रहा है कि सभी टीआरई 3 के साथियों को लगभग यहाँ शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग दे दी जाए। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक भी है साथियों। दरअसल लॉजिक ये बनता है कि जितने भी यहाँ पे टीआरई 1 और साथ ही साथ आपके टीआरई 2 वाले कैंडिडेट्स थे, इनकी ज्यादातर पोस्टिंग मानिए के पाठक जी ने दूर दराज के गांवों में की थी, जिसकी वजह से गांव के जो क्षेत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है विद्यालय अध्यापकों का, वो लगभग एकदम अनुपात समानुपात बराबर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो अभी खाली जगह है वो शहरी क्षेत्रों में ही है। तो शिक्षा विभाग जाहिर सी बात है कि जहां पर वैकेंसी है वहीं आपकी पोस्टिंग करेगा। और इसके रिगार्डिंग ये खबर निकल करके आ रही है कि सभी की यहाँ पे शहर में पोस्टिंग होगी। और शहर में पोस्टिंग के तो बहुत सारे फायदे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपको बम्पर एचआरए मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो आने जाने वाला सिस्टम होता है वो भी आपका सही रहेगा। आपको घर जाना है उसके लिए भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको ट्रेन वगैरह की सुविधा मिल जाएगी। मतलब टोटल सारी चीजें आपके लिए सुलभ हो जाएंगी कुल मिला जुला करके, यदि आपकी यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होती है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं, नगर में पोस्टिंग की वजह से मिलेगा एचआरए का बड़ा फायदा। यानी कि हमने आपको जस्ट अभी बताया कि यहाँ पर जो सिटीज होते हैं या फिर यहाँ पे नगर निकाय हो गए, नगर पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, यहाँ पे पोस्टिंग का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो यही होता है कि सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाती है, यातायात के साधन अच्छे से मिलेंगे आपको घर जाना है, इमरजेंसी में कहीं जाना है, स्कूल ही जाना है, तो आपके पास बाइक है अथवा नहीं है तो आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक फायदा और देखने को मिलता है, वो है एचआरए का। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 के साथी हैं उनको कोई खास एचआरए तो मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अच्छा खासा यहाँ पे एचआरए उठा सकते हैं। और पूरी डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, जिसमें हम आपको पे स्लिप दिखाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सैलरी दिखाने वाले हैं, एचआरए दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ डीए के विषय में, मतलब टोटल डिटेल में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टडी तंत्र ही एकमात्र चैनल है जो बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आपको देता है।
साथियों नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं नए सत्र में अप्रैल प्रथम सप्ताह योगदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। और लक्ष्य क्या है अब तो श्री यहाँ पे सिद्धार्थ जी के द्वारा भी बोल दिया गया है और सारी चीजें अब पटरी पे हैं। आपको पहले ही हालांकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टडी तंत्र के द्वारा दे दिया गया था कि आपका यहाँ पे सारी चीजें मार्च में ही प्रस्तावित है, मार्च में ही गाइडलाइन आ जाएगी। और हमने ये भी बोला था आपसे कि हर हाल में आपका यहाँ पे अब योगदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। और औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी हमने आपसे बोला था कि 9 मार्च को मिलेगा और फाइनली आपको 9 मार्च को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया। हालांकि जो आपका ट्रेनिंग है वो यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट वीक में जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये सोचा जा रहा था कि यहाँ पे आपका सबसे पहले ट्रेनिंग करा दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल योगदान आपका कराना है। लेकिन इसी के साथ स्टडी तंत्र के खबर पर यह भी मुहर लग गई कि ट्रेनिंग के साथ ही आपको वेतन मिलेगा साथियों, यानी कि आपको ट्रेनिंग में भी वेतन मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि जब आप योगदान जिस दिन से कर देंगे उसी दिन से आपकी यहाँ पे सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि शिक्षा विभाग आपको योगदान करने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग में भेजेगा, तो उस हिसाब से आपको सैलरी वहां पे मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट है साथियों आप सभी के लिए, टीआरई 3 विद्यालय अध्यापकों को भी मिलेगा स्थानांतरण का फायदा। बिग ब्रेकिंग साथियों, आप सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जो यहाँ पे दूर दराज क्षेत्रों में जिनकी पोस्टिंग हो गई, हालांकि बहुत आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी शहरी क्षेत्र में ही पोस्टिंग होगी और लगभग यहाँ पे 90% मान करके चलिए कि आपको यहाँ पे शहर में पोस्टिंग हो जाएगी। बाकी 10% उसमें लग भी होता है, अलग भी होता है। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन आपको कार्य करना होगा, उसके बाद यहाँ पे स्थानांतरण का बड़ा फायदा देखने को मिलेगा और इसके रिगार्डिंग हम आपको लेटर भी दिखाने वाले हैं। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आपके लिए, मार्च अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है ट्रेनिंग शेड्यूल। बिग ब्रेकिंग साथियों, ट्रेनिंग जो शेड्यूल है वो आपके मार्च के लास्ट वीक में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा और इसी के साथ आपको योगदान कराया जाएगा। और उसके बाद यहां पे स्लॉट के हिसाब से देखिए, अब की बार जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो काफी गुणवत्तापूर्ण होने वाली है। आवासीय ट्रेनिंग होगी, आपकी सारी फैसिलिटीज मिलेगी, आपको किसी चीज के लिए वरी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। एकदम मस्त आपकी ट्रेनिंग होने वाली है मक्खन की तरह और आपको बहुत सारी चीजें वहां पे सीखने को मिलेगी। लेकिन शिक्षा विभाग इसीलिए बेसिकली ये हो सकता है कि योगदान कराने के बाद एक साथ सबकी ट्रेनिंग ना कराई जाए, इसमें स्लॉट वाइज यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे 10-10% करके यहाँ पे ट्रेनिंग करवा सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि ट्रेनिंग में आपको बहुत मौज आने वाली है, मतलब बहुत बढ़िया से यहाँ की ट्रेनिंग होगी साथियों। और साथियों नेक्स्ट अपडेट जो है आप देख सकते हैं री काउंसलिंग कैंडिडेट्स के लिए है। री काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है, क्योंकि री काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को भी जल्द मिलेगा यहां पर नियुक्ति पत्र। जैसे ही यहां पे इनकी री काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फाइनली यहां पर आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपना नियुक्ति पत्र ले लीजिए। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 के वैसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी सफल काउंसलिंग भी इवन अगर हो चुकी है, तो देखिए यहां पर बीपीएससी पुनः एक बार साइट ओपन करने जा रहा है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वापस से अपलोड कर सकते हैं और ये तारीख यहां पे 11 मार्च दी गई है, यानी कि कल की डेट से ही यहां पर हर हाल में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। हालांकि ये अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो डेट्स निकल करके आ रही है वो यही है कि कल ही डेट से ही बीपीएससी का साइट यहां पर ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए कल की डेट में अगर ओपन नहीं हो सकता है तो 1-2 दिन और लगा करके चलिए, लेकिन मान करके चलिए अभी के लिए फिलहाल कि 90% यहां पे कल ही से साइट ओपन हो जाएगी। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, अब देखिए यहां पे डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये यहां पे बीपीएससी साइट ओपन कर रहा है, तो 11 मार्च से यहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और जिनके मान लीजिए थोड़ी बहुत कहीं गलती हो और उनकी काउंसलिंग भी सफलतापूर्वक हो गई है, तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आप भी बिग ब्रेकिंग आपको बता रहा है, आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा अगर कोई गलती है तो, या कोई चीज अनक्लियर है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना ना भूलिएगा, ये बहुत आवश्यक है। साथियों आप देख सकते हैं शेखपुरा के तरफ से एक सूचना वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 जिनके द्वारा दिनांक 9 मार्च 2025 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया गया, वे अपने विद्यालय टैगिंग से संबंधित सूची निम्न स्थलों पर देख सकते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आदेश था शेखपुरा का, ये शेखपुरा का आदेश यहाँ पे विलोपित कर दिया गया है और अभी यहाँ पे कोई भी मार्गदर्शन नहीं जारी किया गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके रिगार्डिंग जल्द यहाँ पे शिक्षा विभाग निर्देश जारी करेगा। साथियों
इसी क्रम में यहाँ पे एसीएस सर का भी बड़ा बयान देखने को मिला है। आप देख सकते हैं औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके टीआरई 3 शिक्षकों का इसी महीने स्कूल आवंटन कराकर ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। देखिए फाइनली स्टडी तंत्र के खबर के ऊपर यहाँ पे एसीएस सर ने भी मुहर कहीं ना कहीं लगा दी कि स्कूल आवंटन इसी माह में होगा और इसी महीने में आपकी ज्वाइनिंग भी करा ली जाएगी और 1 अप्रैल से इनका प्रशिक्षण स्टार्ट कर दिया जाएगा। काउंसलिंग से वंचित टीआरई 3 अभ्यर्थियों का 20 मार्च से रिकाउंसलिंग शुरू होगा। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। साथियों बताना चाहेंगे आपसे कि यही थी आज बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारा चैनल आपको टीआरई 3 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट देता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों यहीं तक थी वीडियो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका जल्द से जल्द विद्यालय में योगदान हो जाए। थैंक यू सो मच।